दिल्ली रोहिणी के फूड कला गांव में इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है और उस परिवार के साथ है जो पिछले कई दिनों से एक गम मना रहा है। गम इस चीज का कि अब बच्ची उनके घर में नहीं है, बच्ची उनकी आंखों के सामने नहीं है और एक बड़ा हादसा, एक बड़ी घटना होती है। और घटना ये कि सिर्फ बच्ची कुछ देर के लिए अपनी मौसी के घर, अपने घर के पास ही जो मौसी का घर था वहां गई थी, लेकिन वो घर लौट के जब आई तो जख्मी थी, क्योंकि कुत्तों ने, आवारा कुत्ते जो सड़क पे होते हैं, उन्होंने बुरी तरह उस बच्ची को जख्मी कर दिया था। परिवार तुरंत ही अस्पताल से अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन काफी दिन इलाज उसका होने के बाद भी बच्ची नहीं बच सकी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था और आखिर आवारा कुत्तों का जो आतंक दिल्ली में इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से मासूमों की जान जा रही है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं इसको आया है। दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं सभी को शेल्टर्स में डाला जाए, यह आदेश जो है कोर्ट का आया है। इस पर उस परिवार का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने तो अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन वो इलाके के बारे में क्या बता रहे हैं, अपनी बच्ची के इलाज में जहां कमियां हुई हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। हमारे साथ मंजू देवी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, बच्ची नहीं है, अब बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या आवारा कुत्तों का ये जो आतंक है ये इलाके में पहले से था? क्या बच्चे को बाहर भेजते नहीं थे आप लोग? कैसे उस दिन बच्ची चली गई, क्या हुआ? हमारी छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, छवि नाम था। वो अपनी मौसी के घर गई थी, वहीं पे एक आवारा कुत्ता था। हमको भी नहीं मालूम था कि वहाँ पे गली में काटने वाला कुत्ता है। वो बच्ची को हमारे बहुत कस के पैर में, हाथ में, कई जगह उसने काटा था। फिर जैसे हमको पता चला, हम तुरंत उसको अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके गए थे। अम्बेडकर में वहाँ पे उसको टीके लगाए, उसके बाद सीरम लगाया। जी जो सीरम लगाया ना, तो हमारी बेटी के 2-3 घाव उन्होंने छोड़ दिया था। हमारे लड़के ने बोला भी कि सर इसमें भी लगाओ, तो बोले नहीं, कोई नहीं, बच्चा है, कुछ नहीं होगा। फिर हम उसको घर भी ले आए। यहाँ पे कुत्तों का तो बहुत ज़्यादा ही आतंक है। क्या कहूँ, मेरे बच्चा 20 दिन थोड़ा ठीक थी, फिर हमको कलावती भेजा, लेडी गार्डिंग भेजा, राम मनोहर लोहिया भेजा। स्टार्टिंग में ही हम सब हॉस्पिटल गए थे। फिर मेरे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल क्यों जाना पड़ा? कहीं इलाज में कमी थी या क्या परेशानी हो रही? जो यहाँ पे अंगूठे के नीचे जो जख्म था, तो 3-4 दिन के बाद ना मेरे बच्चे की सूजन आ गई थी, लाल हो गया था हाथ। तो मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल लेके गई थी उसको फिर से। तो उन्होंने सर्जरी, डॉक्टर ने देखा था, उन्होंने कलावती के लिए लिख दिया। मैं तुरंत कलावती लेके गई, वहाँ से फिर लेडी हेडिंग के लिए बोल दिया। हम लेडी हेडिंग लेके गए। हम राम मनोहर लोहिया के लिए बोला, हम तुरंत लेके गए। मैं बच्चे को घर नहीं हम लेके आए हैं। उसके बाद हमारा बच्चा थोड़ा ठीक थी, 20 दिन थोड़ा ठीक थी। फिर 21 तारीख को उसको स्कूल में उल्टी आ गई। फिर घर पे आई, शाम को उसको बुखार आ गया है। फिर हम 22-23 तारीख से फिर उसकी आवाज़ बदल गई, नाक से बोलने लग गई थी। फिर हम अम्बेडकर हॉस्पिटल उसको तुरंत लेके गए इमरजेंसी में, तो उन्होंने बोल दिया बच्चे को रेबीज है, इसका दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। आपने इलाज करवाया, बावजूद उसके ये डॉक्टर्स का कह देना कुछ समझ। हमारे बेटे ने वहाँ बोला भी था कि कैसे हो गया, जब हमने इंजेक्शन टीके सब लगवाया तो रेबिस कैसे हो गया, बड़ा लड़का था, इससे बड़ा है। उन्होंने छूटते बोला डॉक्टर ने कि भाई ये दुनिया है, यहाँ पे तो कुछ भी होने का हो जाता है। स्टाइल मार के और रंगबाजी से जवाब दिया था, ये दुनिया है, कुछ भी हो जाता है। उसके बाद हमको राम मनोहर लिए भेज दिया। हम राम मनोहर भी उसको रातों रात लेके गए, वहाँ भी बोल दिया रेबीज है। उसके बाद उन्होंने मुखर्जी नगर के लिए कौन सा हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया, हम उसको वहाँ भी लेके गए। उन्होंने जो दिल दहलाने वाली बात हमसे बोली, ऐसे ऐसे छोड़ते हैं जंगल में, कमरे में, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं देंगे। हम अपना बच्चा लेके वहाँ से भाग लिए, हम नहीं छोड़ सकते थे अपनी मासूम सी बच्ची को। फिर हम सब दर्जन लेके गए थे उसको। रात में इमरजेंसी में ऐसी एक पैरासीटामोल दे दिया था, बोले इसके उसको 104 से भी ज़्यादा बुखार था उसका। हम बोल भी रहे, उसको पानी भी घोटना मुश्किल हो गया था उस टाइम तक, आवाज़ भी उसकी बंद होने लगी थी। फिर भी उन्होंने गोली दी, बोले कोशिश करो, कोशिश करो। हमारी बच्ची ने फिर भी खाई, किसी तरीके सांस ऊपर नीचे होने लगी उसकी।
है कैसे कैसे उसको रात में वहाँ पे पट्टियाँ चढ़ा चढ़ा के मैं रात भर रखे हम लोग। फिर इमरजेंसी ओपीडी का पर्चा बनवाया, वहाँ दिखाया, 4 डॉक्टर देख के और बोल दिया इसको रेबीज नहीं है। 3 दिन की दवाई दे के और बोले घर ले जाओ। हम घर लेके आए हमारा बच्चा, और 24 तारीख को ही 4 बजे हम घर लेके आए हमारा बच्चा, और अजीब सा करने लग गया। फिर हम अपने यही पुलिस लाइन में नवजीवन करके आए, हमने अपने आप से उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसको बच्ची को हमारे आईसीयू में कर दिया। फिर सिटी स्कैन जो भी जांच हो रही थी हम फटाफट करवा रहे थे, मगर हमारा बच्चा नहीं बच्चा, रेबीज ही उसको चला गया लेके। आवारा कुत्ते घूम रहे हैं ऐसे। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सभी कुत्तों को उठाओ और शेल्टर में डालो, आप क्या कहोगे इस पर? हम यही चाहेंगे जो हमारे साथ हुआ है, हमारी गोद खाली हुई है, किसी माँ की गोद नहीं खाली हो, किसी के बच्चों को ना काटे, न किसी के बड़ों के साथ हो। बाइक वालों को नहीं निकलने देते, पैदल वालों को नहीं निकलने देते, बच्चे ट्यूशन जाते हैं डरते हैं, स्कूल जाते हैं तो डरते हैं। कैसे हम रह पाएंगे, कैसे बच्चे जिएंगे, कैसे बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे? कुछ भी करके इसके लिए आगे कार्रवाई हो, आगे कभी किसी के साथ में ये बुरा वक्त ना आए जो हमारे साथ आया है। हमारी गोद की बेटी चली गई है, हम कैसे कैसे उसको नाजों से पाल रहे थे, मेरी माँ की बच्ची को। क्या इलाके में ऐसा आतंक कुत्तों का हमेशा से रहा? हाँ बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे, तो बहुत कुत्ते हैं, बहुत काटते हैं, किसी को भी काट लेते। उस दिन एक मीडिया वाले पेपर वाले भाई आए थे, यहीं पे बता रहे थे अमर डॉक्टर के सामने एक गाय को काट लिया था, रेबीज का शिकार था वो कुत्ता। वो तो हम लोग को फोटो दिखा के गए थे। बहुत रेबीज के 80% से ज्यादा रेबीज के कुत्ते हैं यहाँ पे। कभी कोई नहीं आता इसके लिए? कभी कोई सुनवाई नहीं हुई आप लोगों? नहीं, बीच में जब हमारी बच्ची चली गई है उसके बाद में 2-3 बार आए हैं, कुत्ते पकड़ के ले गए हैं, मगर अब कुत्ते सारे यही है आ गए। क्या करा है उनको, टीके लगाया है, क्या करा है वो हम लोग को नहीं मालूम है। एक और काट लिया था हमारी बच्ची की डेट होने के 3-4 दिन बाद, हमारी सामने गली है उसमें भी सुनी थी मैं, छोटी बच्ची को लिताड़ के कुत्ते ने काटा है। अब उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अभी पूरी जानकारी नहीं है, पर उसके पास भी जानना चाहिए किसी को, उसकी भी मदद होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि अब कुत्ते जो हैं उनको सबको पकड़ा जाए और शेल्टर में भेजा जाए, सड़कों पे नहीं होने चाहिए। तो ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? ठीक है ये फैसला लोगों के लिए राहत? बिल्कुल, मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगी, जितने भी ये फालतू के कुत्ते घूम रहे हैं सबको एक गोद, जैसे गाय का होता है ना, गाय सब रखी जाती है, इसी तरीके इनका भी एक वो बना दो जगह कि कुत्ते सारे वहीं पे अंदर बाड़ा सा बना के बंद कर दो, उनको जिसको जो खिलाना है, दान पुण्य धर्म करना जाके वहीं करके आओ। मगर जो ये गलियों में, रोड में, दिन में, रात में निकलना लोगों का मुश्किल है ना, उससे थोड़ी राहत मिले सरकार को, कुछ तो इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो ये हुआ है आगे कभी ना हो, किसी के साथ ना हो। मेरी बच्ची कैसे गई है इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जैसे डॉक्टर ने हमको बोला था, हमारे तो भाई जमीन ही पट गई थी, हम क्या करें, हमारा बच्चा जाने वाला है और हमारे आंखों के सामने हमारी गोद से ही उठ के चली गई। तो देखिए, एक माँ का वो दर्द जो वो अपने शब्दों के जरिए बता तो रही हैं, लेकिन वो दर्द बहुत बड़ा है। वजह यही है कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, परिवार के साथ नहीं है। आवारा कुत्ते जिनका आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ासतौर से दिल्ली एनसीआर की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, कहीं किसी बुजुर्ग को काट लेते हैं, कहीं किसी बच्चे को काट लेते हैं। अब इस पर जो कोर्ट का आदेश आया है उसको एक बड़ा आदेश माना जा रहा है। जल्द से जल्द जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए, इस तरह का आदेश है। लोगों को इससे राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग खुद इसका शिकार हुए हैं वो परिवार कह रहा है कि ये फैसला अगर है तो सरकार और जितनी भी सिविक बॉडीज़ हैं उन सबको जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कुत्तों का आतंक इतना है कि लोगों का अब घर से निकलना मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन लोगों का दर्द बहुत बड़ा है। एक माँ इस वक्त सिस्टम से सवाल कर रही है, और सवाल ये कि जब बच्चे को आवारा कुत्ते ने काटा तो उसके बाद वो दिल्ली के जो जाने माने बड़े अस्पताल हैं सब जगह अपनी बच्ची को लेके पहुंची। पहले जिस अस्पताल में पहुंची वहां पर इलाज भी दिया गया, उसके बाद जहां जहां गई वहां भी इलाज दिया गया, लेकिन कहाँ इलाज में कमी रह गई कि बच्ची बच नहीं पाई। माँ यहाँ पर साथ में है और वो
कुछ सवाल जो है वो सिस्टम से करना चाहती हैं। आप सबसे पहले जिस अस्पताल लेकर गई बच्ची को, 30 जून की बात है जब बच्ची को कुत्ते ने काटा, तो वहाँ पर इलाज मिला, नहीं मिला, क्या हुआ? हम अपनी बच्ची को लेके तुरंत अंबेडकर हॉस्पिटल गए थे। शाम को वही 4:30 पौने 5 का टाइम था। हमारी बच्ची को हमने इमरजेंसी का तुरंत कार्ड बनवाया। हमारी बच्ची को 3 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में बोले 1 घंटा इसको रेस्ट कराओ, उसके बाद फिर लेके आना। फिर हम उसको 1 घंटे के बाद अंदर लेके गए तो जो एक लड़का सा था, ऐसा था, स्टूडेंट सा था, ऐसा था, वो डॉक्टर सा नहीं लग रहा था। उसने हमारी बच्ची का बीपी चेक करा। बीपी चेक करने के बाद में पर्दे के पीछे ले जाके सीरम दिया है। सीरम जो होता है वो सारे जख्म में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है, लगाया जाता है। हमारे बच्चे को लगाया, मगर जो बड़े बड़े घाव थे हमारी लड़की को, जांग में थे, जांग के पीछे थे, लेफ्ट पैर में, उसमें लगाया, और उसी लेफ्ट हाथ में आगे थे उसमें लगा दिया। उसके बाद पीछे छोटे छोटे 5 जख्म थे, पूरा कुत्ते का मुंह बना हुआ था, तो वो थोड़े छोटे छोटे थे, उसमें नहीं लगाया। और ये अंगूठे के नीचे यहीं पे कटा हुआ था, उसमें भी नहीं लगाया। तो हमारे छोटे बेटे ने बोला भी है कि डॉक्टर साहब यहाँ भी इसको चोट है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला, बच्ची को दर्द हो रहा है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए डॉक्टरों से, और जो भी डॉक्टर का या सीरियस है, जो भी डॉक्टरों को नौकरी देता है या कुछ भी करता, मुझे नहीं मालूम एमसीडी वाले देते कौन है, जो डॉक्टर ने जो बच्चे को हमारे सीरम लगाया, मुझे उससे जवाब चाहिए, मुझे उससे मिलना है, जवाब चाहिए कि भाई तुमको जब पता है कि हम ये चीज़ इसको यहाँ नहीं देंगे तो इसको कुछ भी हो जाएगा, तो तुमने क्यों नहीं दिया? अगर आपको क्या लगता है कि इलाज में कहीं कमी की गई है आपकी बच्ची की? हाँ, अंबेडकर हॉस्पिटल वालों ने ही स्टार्टिंग में पहले दिन ही मेरी बच्ची के साथ में गलत करा है, सीरम पूरा नहीं दिया मेरी बच्ची को। उस खुद ही डॉक्टरों ने, अंबेडकर के ही डॉक्टरों ने बताया है कि यहाँ पे सीरम ना देने के कारण ही इसको रेबीज हुआ है। क्या लिख के दिया किसी डॉक्टर ने? अंबेडकर हॉस्पिटल वालों ने ही पहले लिख के दिया हुआ है, हमारे पास कागज है। हम पहले अंबेडकर ही लेके गए थे, क्योंकि हम अंबेडकर से टीका लगवा रहे थे, तो हम पहले अंबेडकर लेके गए थे। उन्होंने ही पहला पेपर लिख के दिया था, 23 तारीख का है वो, 23 जुलाई का, कि इसको रेबीज है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ का मुझे अंबेडकर के हॉस्पिटल वालों से डॉक्टर से बात करी मैम के जब हम आपके पास लेके गए थे, आपने कहा इंजेक्शन लगा दिए तो बच्ची को हुआ, तो कैसे हुआ रेबीज? मेरे बच्चे ने यही सवाल अंबेडकर के इमरजेंसी वाले, वो 4थी मंजिल वाले डॉक्टर थे, उनसे जवाब करा था कि भाई जब हमने सारे टीके और वैक्सीन जो भी है हमने करवा लिया है, तो हमारे बच्चे को रेबीज कैसे हुआ? उन्होंने छूटते बोला कि भाई ये तो दुनिया है, होने का तो कुछ भी हो सकता है, और स्टाइल मारते हुए अलग ही कुछ अंदाज में उन्होंने ऐसे बोला था कि जैसे इंसान नहीं हो, कोई ऐसी कोई गाजर मूली है, खेत का कोई सामान, ऐसे स्टाइल मारा था। ये पेपर है वो? हाँ, ये पेपर उन्होंने तुरंत देखते हुए हमारी बच्ची से 2-4 शब्द उन्होंने पूछे थे। हमारी बच्ची की जबान लड़खड़ा रही थी, नाक से बोलना चालू हो गई थी, उसी टाइम उन्होंने लिख के दे दिया था कि तुम्हारी बच्ची को रेबीज है। हमसे बोला था, डॉक्टर लेडीज़ थी, बोली आंटी आप अब भगवान का ध्यान धरो और अपने आप में बस सोच के चलो, अब लड़की का ध्यान रखो, अब आपकी लड़की को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मुझसे खुद लेडी डॉक्टर ने बोला था। हमसे पूछो, ऐसे हमारे सामने कोई बोल रहा है हमारे बच्चे के बारे में, तो हम कैसे जिएंगे, कैसे अपने बच्चे को हम संभालते उस टाइम पे? फिर भी हमने 3 दिन अपने बच्चे को कैसे संभाला, कैसे ले के हम घूमते रहे। वो हम सारे अस्पताल लेके गए, आखिर में फिर अंबेडकर लेके गए थे? नहीं, स्टार्टिंग में लेके गए थे। सबसे पहले हम अंबेडकर लेके गए हैं 23 तारीख को शाम को, हम 7, साढ़े 7, 8 बजे। उसके बाद उन्होंने कला रेडिएडिंग राम मनोहर लोहिया के लिए रेफ़र करा, हम राम मनोहर तुरंत लेके गए। उसके बाद उन्होंने रेफ़र करा ये मुखर्जी नगर में कोई सा है हॉस्पिटल, वहाँ गए। वहाँ से फिर हम सफदरजंग लेके आए। सफदरजंग से फिर जब हम हार मान गए, कहीं मेरी बच्ची को किसी ने एक भी जांच नहीं करा, सब बस ऐसी आवाज़ से बोल के, चला के, घुमा के बस ऐसी चेक कर रहे थे। मेरी बेटी का ना ब्लड चेक हुआ, ना कोई वैसी नॉर्मल, ना कोई हार्ट, कोई जांच नहीं हुई मेरी बच्ची की। बस सबने मना कर दिया, 3 दवाइयाँ, 3 दिन की दवाइयाँ दे के टहला दिया। हम आके अपने आप अपनी बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने खुद एडमिट करा था। तो उसी में हमारी बच्ची दूसरे दिन चली गई, 24 को हमने एडमिट करा था। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है बड़ा, आवारा कुत्तों पर जिनका आतंक बढ़ गया है, तो दूसरा सवाल इलाज पर खड़ा हो रहा है, मेडिकल सिस्टम पर भी। यहाँ पर जो परिवार है वो सवाल खड़ा कर रहा है कि जब बच्ची को 30 जून को कुत्ते ने काटा, उसके बाद हम अस्पताल लेके गए, अस्पताल में जो इलाज मिलना चाहिए था वो मिला, लेकिन शायद वो ट्रीटमेंट
ठीक नहीं था या ट्रीटमेंट में कहीं कोई कमी रह गई, ये परिवार का आरोप है। और इसी आरोप के साथ परिवार का कहना है कि 25 दिन यानी कि 25 जुलाई तक उनकी बच्ची जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, लगातार बीमार थी, जख्म बहुत ज़्यादा थे। कई दिल्ली के बड़े अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कहीं भी इलाज उनको ऐसा नहीं मिला जिससे बच्ची ठीक हो जाती। तो इलाज में कमी का एक बड़ा आरोप परिवार यहाँ पर लगा रहा है। बहुत आतंक है जी। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको काटते हैं। कोई परचून की दुकान पे दूध या ब्रेड लेने जाते हैं, उनको काट लेते हैं। बुजुर्गों को काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, बहुत आतंक मचा रखा है। बच्चे स्कूल जाने से भी डरते हैं। अभी ये बच्ची 6 साल की बच्ची मरने के बाद में एमसीडी में कंप्लेंट करी थी। 1-2 दिन आए थे, वो कुत्ते पकड़ के ले गए थे। उनके बाद में उन्होंने छोड़ दिया। 2-4 दिन बाद में फिर सारे वापस भेज दिए वहाँ। कोई समाधान नहीं हुआ पक्का। अब भी काफ़ी परेशानी है। काफ़ी कुत्ते गांव में अभी पूरे पकड़े भी नहीं गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन लिया है, भाई सभी कुत्तों को पकड़ाया जाए और कहीं एक जगह इनको छोड़ा जाए, इनको रैबीज के और इनकी कुत्तों की इनकी नसबंदी की जाए, जो आगे इनकी संख्या ना बढ़े, बच्चों को ना काटे, बुजुर्गों को ना काटे, पब्लिक को परेशानी ना हो। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, भाई उनने खुद एक्शन लेकर, और ये छोटी बच्ची जो 6 साल की गुजरी है उस पर एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट का, हम उनका धन्यवाद करते हैं। फूटकला रोहिणी का वो गांव जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको आवारा कुत्ते ने काटा है। इलाके में आतंक कुत्तों का इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग घर से निकलते हुए भी डरते हैं। खास तौर से अगर बच्चा कोई अकेला निकल रहा है तो माँ बाप घर से अकेला उसे नहीं भेजते हैं। आखिर कितना ज्यादा यहाँ पर खौफ है इस वक्त आवारा कुत्तों का। बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाके के हैं। ये बताइए माता जी कि आवारा कुत्तों का आतंक कितना बढ़ गया है, क्या माहौल है इलाके? ज़्यादा ही है। बच्चे भी डरते हैं निकलने से घर गली में, और अकेले बच्चे भेजे नहीं जाते। तो क्या करें, उन भाई बच्चे उन कुत्ता का तो कुछ इलाज करना चाहिए। कुछ इलाज हो पाया? कोई आता है कभी कुत्तों को पकड़ने के लिए? कोई इंजेक्शन? ये आई है एमसीडी की वैन आई थी कुत्तों को पकड़ने के लिए, लेके गए हैं 2-3 बार उनको, लेकिन फिर भी बहुत बचे हैं कुत्ते। छोटे बच्चों को तो लेके नहीं निकल सकते बाहर, ऐसे झपटते हैं। बड़ों को भी नहीं छोड़ते। ये की है कि भाई उनको अभी बच्चों को तो संभाल के रखना पड़ेगा। नहीं बेटा, क्या इलाके में क्या माहौल है? क्या कुत्ते कितने ज्यादा? इतने ज्यादा हो रहे हैं तो मेरा भी पोता पड़ रखा है। गाड़ी के नीचे से निकला है, ना तो आवाज करते और पिंडी पीछे तो ऐसे कटी। फिर उसका 1 महीना 2 महीने 3 क्यों लग गया, महीना छोड़ के लग गया। उसका इंजेक्शन लगवाया। फिर हमने बोला, इससे भी बोला ये देवर हमारा, मगर फिर इसका कुछ करीन, कुत्ता न उठवाओ। अरे रोज की रोज बच्चा न पाड़ने लग गए तो क्या होगा इसमें गली में? इसकी तो गली की बुरी हालत हो रही है। तो जो वहाँ पे घर है ना, वहाँ पर तो दूध डाल पे आवा है। फिर उन तो बोला, मेरा ऐसा काम मत करो, अब जो ये तुम पाड़ो हो, तुम तो अंदर घुस जाओ हो, चकुटिया के पीछे भाग जा है, कद बड़का के पीछे भाग जा है। इनका क्या हालत होगी? क्या सड़क पर ही कुत्तों को खाना पानी जो दिया जा रहा है, क्या उसकी एक बड़ी वजह है कि कुत्ते जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या आतंक उनका इतना ज्यादा बढ़ रहा है? वो भी वजह है कि उनको खाना पानी मिल रहा है आसपास, तो वो ज्यादा और तादाद बढ़ रही है उनकी, ये भी वजह है जी। क्या माहौल है इलाके में? क्या लोग निकलने से डरने लगे हैं क्योंकि एक बच्ची की सकते बच्चे तो बाहर निकलने मुश्किल हो गए जी। बच्चे घर के अंदर कैसे रहे, पूरे दिन टीवी कैसे देखे, आंखें खराब हो जाएंगी। तो बच्चों को तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। बड़े भी डंडा लेके चलते हैं, क्या किया जाए बताओ। उस बच्ची की मौत के बाद क्या माहौल है इलाके में? क्या बच्चे को अकेले घर से भेज पा रही हैं आप कुत्तों की वजह से? नहीं, अकेले तो नहीं भेज पा रहा हूँ। बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ स्कूल तक। हाँ, जैसे ड्यूटी पर रहती हूँ तो नहीं लाने जाती हूँ, अगर नहीं ड्यूटी पर रहती हूँ तो छोड़ने भी जाती हूँ, लाने भी जाती हूँ। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा? नहीं, बच्चे का अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। अगर माता पिता ड्यूटी पर हैं तो कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे हैं उनको कोई और लेके जाए या लेके आए, लेकिन जो इलाके के लोग बता रहे हैं कितना ज़्यादा आतंक बढ़ गया है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, इलाके के कई सारे लोगों को ऐसे ही कुत्ते ने कई बार
काटा है। फिलहाल कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकले, यही लोग चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह से और किस कड़ाई के साथ इसका पालन किया जाएगा और कितना जल्द किया जाएगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मधिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।